So these are largely the 4 type of examinations which I have covered in this presentation, which is CUET, MHSET, SLAT, which is symbiosis, LSAT India, and LNAT. This is for abroad. So this is I have put at the end कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट हो बाहर जाने के लिए, बट येस दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू देयर करियर इन लीगल फील्ड इन इंडिया. ओके, तो सीयूईटी की जैसा आप जान ही रहे हैं कि अभी 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है एंड इट इज स्टिल इवॉल्विंग. एनटीएस को कंडक्ट कराता है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नाउ दिस इज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, आपको ऑनलाइन देना होता है ये पेपर, एमसीक्यू टाइप आता है. नाउ इसमें 3 पार्ट आते हैं. फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकेंड इज डोमेन सब्जेक्ट एंड देन इट इज जर्नल टेस्ट. अब जो लैंग्वेज है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला जो, अब बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि मुझे 1A में से भी एक लैंग्वेज लेनी है और 1B में से भी एक लैंग्वेज लेनी है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं. आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं. आप ऐसा भी हो सकता है कि इन सबको मिला के सिर्फ एक ही लैंग्वेज लें, या आपका मन है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी की ना अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी जो आप चूज कर रहे हैं वहां जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या मांग रहे हैं. तो आप ज्यादा लैंग्वेजेस भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है इनमें से लेने का. नाउ डोमेन सब्जेक्ट, बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न विद लीगल एंट्रेंस एग्जाम, तो इसमें हम लेते हैं लीगल स्टडीज. ठीक है, लीगल स्टडीज. इसका सिलेबस अभी मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगी कि लीगल स्टडीज का क्या सिलेबस है. इजी पेपर आता है. देखो क्लैट का जो पेपर है, इट हैज बीन हैपनिंग यू नो सिंस सो लॉन्ग, तो वो इवॉल्व हो गया है, क्रिस्टलाइज हो गया है. लेकिन जो सीयूईटी है, ये मेरा अपना मानना है, जो मैंने पेपर एनालिसिस करा है, ये आप भी पाएंगे, इट इज समवॉट इजियर इफ आई कंपेयर इट विद क्लैट. ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है सीयूईटी भी. नाउ जर्नल टेस्ट, देखो लैंग्वेज में क्लैट में आप दे रहे हो ना, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे इट्स इजियर, द लेवल इज मच इजियर देन क्लैट. डोमेन सब्जेक्ट में हम लीगल स्टडीज ले रहे हैं, वो भी हम क्लैट में पढ़ रहे हैं. जर्नल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जर्नल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, देन मैथ्स वाली चीजें आ रही हैं जो क्लैट में आ रही है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. अब आप मुझे बताओ, क्या आप क्लैट में सब पढ़ नहीं रहे हो? तो क्यों नहीं दे सकते? दे दो. द पेपर इज गोना हैपन मे बी इन अप्रैल एंड और मे. प्लीज रजिस्टर फॉर इट. अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि इवन इफ यू आर you have some other plans after CLAT 2024, मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ड्रॉपिंग, या उनका फर्स्ट ईयर है या वो दोबारा ड्रॉप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दे दो ना पेपर, एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी, है ना. तो इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट है हमारा और जो लैंग्वेज है, इसमें जो आते हैं 35 to 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं. और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें 45 to 50 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं? 45 आएंगे तो 35 अटेम्प्ट करने, 50 आएंगे तो 40 अटेम्प्ट करने. तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस की 10 क्वेश्चंस कितने मायने रखते हैं कि अगर हमें 10 क्वेश्चन नहीं आते तो हम वो 10 कर लेंगे जो आते हैं. इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है. जर्नल टेस्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ, you have to attempt 50 questions out of 60. तो इसमें भी 10 की चॉइस है. नाउ रजिस्ट्रेशन आप इस वाली वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, cuet.summit.ac.in पे. यहाँ पे आपके पास ना देखो, जो डोमेन सब्जेक्ट है ना, यू कैन चूज अप टू 9 to 10 सब्जेक्ट्स. कि फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूज मत हो ना, कि अगर मैं लीगल स्टडीज का भी पेपर दे रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट अगर पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं उसका भी दे सकती हूँ, मैं हिस्ट्री का भी दे सकती हूँ. 3 शिफ्ट होती हैं, अलग अलग दिन लगती है, उस हिसाब से आप देते हो पेपर. ठीक है. नाउ